गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ गोविंद पटेल एंड वेलकम यू ऑल ऑन सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैं आपको ईवीएस के शॉर्ट नोट्स यानी पर्यावरण अध्ययन करवा रहा था। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ यानी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, जिसमें मैंने आपको 5 क्लासें करवा दी थी ईवीएस से रिलेटेड। आज उसी के आगे बात करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगी सीटी 2021 क्रैक करने के लिए। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिएगा और डेट डालकर लिख लीजिएगा लेक्चर नंबर 6, और लेक्चर नेम क्या डालना है, त्यौहार या नृत्य। तो इस क्लास में हम बात करेंगे फसल कटने पर जो त्यौहार मनाए जाते हैं हमारे भारत की विभिन्न राज्यों में, जो कि आपकी NCERT की बुक के अनुसार हैं। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट त्यौहार के बारे में बात करेंगे जहां से आपको सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले है हमारा चिराव नृत्य। आपने देखा होगा पिछली बार जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें आपका ये चिराव नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ का नृत्य है, कौन से स्टेट्स का डांस है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चिराव नृत्य है मिजोरम का है, यानी जो हमारे 7 सिस्टर्स कहलाती हैं ना नॉर्थ ईस्ट साइड में, उसमें से मिजोरम स्टेट का ये नृत्य है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है चिराओ नाच मिजोरम में किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, तो फसल की कटाई होने के बाद उसकी खुशी को जाहिर करने के लिए चिराओ नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिजोरम में फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये लोग अपनी फसल को काट कर पीठ पर लेके जाते हैं। घर को कैसे लेके जाते हैं, पीठ पर लाद कर लेके जाते हैं। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है चिराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी को लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। तो क्या होता है, चिराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लोगों की जोड़ी है जो आमने सामने बैठी हुई है। इधर भी 2 लोग बैठे हुए हैं और इधर भी 2 लोग बैठे हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी डंडियों को ढोल की ताल पर ज़मीन में पीटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहू फेस्टिवल। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, जो कि हमारा 7 सिस्टर्स की सबसे बड़ी बहन कहलाती है। ओके, तो लिखा हुआ है चावल फसल कटाई पर असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये लोग जो फसल कटाई हो गई है उसके बाद में बिहू त्यौहार मना रहे हैं। आगे लिखा हुआ है बिहू त्यौहार के दौरान बांस का भेला घर बनाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये बांस का बना हुआ भेला घर कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, बांस का भेला घर कहते हैं। और ये लोग इसको अलग अलग डिजाइन में बनाते हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है सेवा चावल रात्रि को बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते में से ढककर बनाया जाता है। क्या लिखा हुआ है, सेवा चावल रात्रि को कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ये क्या है, ये सेवा चावल हैं जिन्हें केले के पत्ते में लपेटकर बनाया जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका बिहू पर औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। अब जो बिहू ये फेस्टिवल होता है, इसमें औरतें पाट और मूंगा की मेखला की जो चादरें होती हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रही होंगी, इनको औरतें पहनती हैं। नेक्स्ट है आपका पोंगल त्यौहार। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साउथ साइड का। यहाँ पे इसको काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है पोंगल शब्द का शाब्दिक अर्थ ओवर स्पिलिंग है। क्या है, ओवर स्पिलिंग है, जिसका मतलब क्या होता है,
उबल कर बाहर आ जाना होता है। इसका मतलब क्या होता है? उबल कर बाहर आ जाना। आगे लिखा हुआ है, इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवर स्पिलिंग। क्यों कहा जाता है? बर्तन में उबलते हुए चावल की परंपरा के कारण इसे कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है, कोलम का चित्रण, झूला, खाना पकाना आवश्यक होता है। इस दिन जो है, जिस दिन ये पोंगल त्यौहार होता है, उस दिन कोलम का चित्र बनाना, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ये लोग क्या बना रही हैं? कोलम की ड्राइंग बना रही हैं, कोलम का चित्र बना रही होती हैं। तथा झूला बनाना, ये जो बांस को खड़ा कर करके बना रही हैं, ये झूला कहलाता है, इसे झूला बोलते हैं। तथा झूला बनाना और खाना बनाना आवश्यक होता है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है, दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार में से पोंगल एक है। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत में फसल कटाई की सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से पोंगल एक है। इसको आप नोटबुक में नोट करते चलिएगा। आगे लिखा हुआ है, यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह हर साल जनवरी माह के मध्य में मनाया जाता है, यानी वहीं 14-15 डेट के पास में मनाया जाता होगा। फिर आगे लिखा हुआ है, यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और लगभग 4 दिन तक रहता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कब तक रहता है? लगभग 4 दिन तक रहता है। अब ये तमिलनाडु आपका कहाँ पे है, देखते हैं। तो भारत के मैप में जो सबसे नीचे ये बना हुआ है, ये आपका तमिलनाडु स्टेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बैसाखी त्यौहार। बैसाखी त्यौहार कौन लोग मनाते हैं? पंजाबी लोग ये मनाते हैं बैसाखी त्यौहार। आगे लिखा हुआ है इसमें, पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। आगे लिखा हुआ है, नए वसंत की शुरुआत हिंदू द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। यानी जिस दिन हिंदुओं का न्यू ईयर होता है, उसी दिन इन लोगों का बैसाखी होता है। क्या होता है? बैसाखी होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फसल पक जाने की खुशी में ये लोग क्या मनाते हैं? बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। ये लोग देख लीजिए, यहाँ पे डांस वगैरह कर रही हैं। तो नेक्स्ट है आपका ओणम त्यौहार, यानी ओणम फेस्टिवल। ओणम अगस्त सितंबर के माह में केरल में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव है। कितने दिवसीय? 10 दिवसीय फसल उत्सव है। ये 10 दिन मनाया जाता है और हर दिन एक अलग अंदाज में, अलग रूप रंग में मनाया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, उत्सव के लिए नृत्य और वल्लमकली नामक एक सांप नौका दौड़, अंडरमुला बोट रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। आगे लिखा हुआ है, ओणम के 10वें या अंतिम दिन, ओणम का जो 10वां दिन होता है वो बहुत खास होता है। लिखा हुआ है, ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरुवेनम कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है और यह केरल की संस्कृति की लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोग अपना फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं और ये इनका अंडरमुला बोट रेस यहाँ पे लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कुछ हो गए आपके जो कुछ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की बुक में फेस्टिवल यानी नृत्य दिए हुए थे, वो हो गए। अब हम लोग कुछ 12 स्टेट के और ये नृत्य या डांस और हैं, इनको भी साथ साथ में पढ़ते चलते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। तो एक साइड में हमारे स्टेट लिखे हुए हैं, एक साइड में डांस लिखे हुए हैं। तो देखते हैं। लिखा हुआ है कर्नाटक। कर्नाटक का कौन सा डांस है? यक्षगान। केरल का कौन सा डांस है? कथकली। पंजाब का कौन सा डांस है? गिद्धा या भांगड़ा। गुजरात का कौन सा है? गरबा, डांडिया या रास। राजस्थान का कौन है? घूमर। और आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी या धिमासा। तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। उड़ीसा का कौन सा है? उड़ीसी। हरियाणा का कौन सा है? धमाल धूमर। महाराष्ट्र का कौन सा है? लावड़ी तमाशा।
नागालैंड का कौन सा है? बांस नृत्य। ये कुछ 12 डांस और थे जिनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे आज की क्लास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपको पेपर में देखने को डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सेवा चावल जो भोजन का एक प्रकार है जो रात्रि को कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। मिजोरम से संबंधित है, असम से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है या पंजाब राज्य से संबंधित है? चलिए इसका आंसर दीजिए। आई होप अब तक आप लोगों ने अपना आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर है असम राज्य से। और असम राज्य में कौन सा नृत्य होता है? असम राज्य में बिहू डांस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा नव वर्ष की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो नव वर्ष की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है बिहू त्यौहार, ऑप्शन नंबर 2 है ओणम त्यौहार, ऑप्शन नंबर 3 है बैसाखी त्यौहार और ऑप्शन नंबर 4 है पोंगल त्यौहार। तो इसका आंसर आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। इसका सही आंसर है बैसाखी त्यौहार। कौन सा? बैसाखी त्यौहार, जो कि कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओणम अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय उत्सव है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ओणम जो है अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है और 10 दिन तक ये रहता है। तो यह किस राज्य से संबंधित है? चलिए इसका आंसर दीजिए। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। ओणम किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केरल। ओणम केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओणम के 10वें या अंतिम दिन को क्या कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है? तो क्या कहा जाता है उसको, बताइए। 10वें दिन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 है भूपति, ऑप्शन नंबर 3 है जल्लीकट्टू, ऑप्शन नंबर 4 है त्रिवेणम। बताइए कौन सा इसका आंसर सही रहेगा। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 है थिरुवनम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पंजाब में फसल कटाई की खुशी पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? नंबर 1 वैसाखी, नंबर 2 चिराओ, नंबर 3 पोंगल, नंबर 4 बिहू। कौन सा मनाया जाता है, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 सही, बैसाखी त्यौहार पंजाब में फसल कटाई की खुशी पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटती है? नंबर 1 है कथकली, नंबर 2 है चिराओ, नंबर 3 है कुचिपुड़ी, नंबर 4 है भांगड़ा। किस नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटती है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चिराओ नृत्य में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 7, चिराओ नाच मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में पकी फसल को घर तक डैश पर लाद कर लाना पड़ता है, रिक्त स्थान को फिल करें। क्या होगा? सिर पर लाद कर लाना पड़ता है, बैलगाड़ी पर लाद कर लाना पड़ता है, ट्रैक्टर पर लाद कर लाना पड़ता है या पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, चावल फसल कटाई पर असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। बिहू त्यौहार के दौरान बांस का
डैश घर बनाते हैं। रिक्त स्थान को फिल कीजिए। बांस का शिकारा घर बनाते हैं, बांस का सुंदर घर बनाते हैं, बांस का झोपड़ी घर बनाते हैं या फिर बांस का भेला घर बनाते हैं। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बांस का भेला घर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार के दौरान औरतें डैश और डैश की मेखला चादर पहनती हैं। रिक्त स्थान को भरें। ऑप्शन नंबर 1 है कलमकारी व गुड़कारी। ऑप्शन नंबर 2 है सुंदर व अच्छी। ऑप्शन नंबर 3 है पाट व मूंगा। ऑप्शन नंबर 4 है रेशम की बनारस साड़ी। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पाट व मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पोंगल का शाब्दिक अर्थ है जिसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। रिक्त स्थान को भरिए। तो पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है क्या होता है। पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इनमें से? ऑप्शन नंबर 1 है ओवर स्पिलिंग। ऑप्शन नंबर 3 है थिरुवेनम। ऑप्शन नंबर 2 है थिरुवेनम। ऑप्शन नंबर 3 है मेला। ऑप्शन नंबर 4 है कोल्लम। क्या कहा जाता है बताइए। 1 2 3 4 ऑप्शन में से क्या कहता है इसको? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसको क्या क्या कहते हैं? ओवर स्पिलिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यह त्यौहार जनवरी माह के मध्य में तमिलनाडु में मनाया जाता है और लगभग 4 दिन तक चलता है। इस त्यौहार का नाम बताओ। तमिलनाडु में मनाया जाता है और कब तक चलता है? लगभग 4 दिन तक चलता है। इस त्यौहार का क्या नाम है बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है वैसाखी। ऑप्शन नंबर 2 है चिराओ। ऑप्शन नंबर 3 है पोंगल। ऑप्शन नंबर 4 है बिहू। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन सा त्यौहार होता है, वो पोंगल त्यौहार होता है, जिसमें जो जनवरी माह के मध्य में मनाया जाता है और 4 दिन तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इस उत्सव के लिए नृत्य और वलमकली नामक एक सांप नौका दौड़ यानी अनरमुला बोट रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। इस उत्सव का नाम बताओ। ऑप्शन नंबर 1 है वैसाखी उत्सव है। ऑप्शन नंबर 2 है चिराओ। ऑप्शन नंबर 3 है पोंगल। ऑप्शन नंबर 4 है बिहू। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पोंगल में सांप नौका दौड़ होती से अरनमुला बोट रेस कहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अगर आपका मन हो तो उसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्लासेस पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।